हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम चेकआउट करेंगे आपके पर्सन या आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स क्या है। जो भी इंसान आपके दिमाग में चल रहा है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिसके वजह से आप परेशान हैं क्योंकि वो आपसे दूर हैं, उनके बारे में जानेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में आगे क्या होगा, क्या उन्होंने सोचा है, उनके दिल में क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। एक टाइमलेस रीडिंग है, साथ ही साथ ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो जाएगा। जब भी वीडियो आप देखेंगे आपकी सिचुएशन के साथ ज़रूर मैच करेगा। ये जो रीडिंग है सभी राशि वालों के लिए है, तो आप बिंदास देख सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलेगा, साथ ही साथ गाइडेंस भी मिलेगा और आप जान भी सकेंगे कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। चाहे आप सिंगल हैं और रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप मैरिड हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर या जिस भी व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं, जिनके लिए आपके दिल में फीलिंग्स हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपको सिर्फ अपने पर्सन या आपके पार्टनर को याद करना है, उनका नाम 7 बार लीजिए और कैंडल के फ्लेम के ऊपर फोकस करके उनका चेहरा याद कीजिए। एंजल्स और डिवाइन प्लीज गाइड करें, एंजल्स और डिवाइन प्लीज गाइड करें, एंजल्स और यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल प्लीज गाइड करें। प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और अपने पर्सन का नाम लीजिए और उनके बारे में सोचिए, उनके साथ बिताया हुआ वक्त याद कीजिए। तो ऐसा लगता है ना कि अभी वक्त बदलने वाला है आप दोनों के रिश्ते में, या फिर ऐसा लगता है कि ये पर्सन अभी आपकी सुनने वाले हैं। अगर ये कोई बात आपकी नहीं मान रहे थे या फिर किसी बात से नाराज़ थे, जो भी आप में कम्युनिकेशन था या जो भी बात हुई थी जिसके वजह से डिफरेंसेस थे, या किसी भी चीज़ को लेकर ये पर्सन आपसे दूर गए हैं, तो इनको अभी लगा है कि शायद आप सही थे, वो गलत थे और वो आपकी बात मानना चाहते हैं। अगर आपने कमिटमेंट के लिए पूछा है तो शायद ये पर्सन ने फैसला कर लिया है। अगर आपने शादी की बात की है तो शायद ये पर्सन को भी लगता है कि अगर इतना वक्त आपके साथ गुजारा है तो शादी तो करनी चाहिए, क्योंकि आपने भी उनको वक्त दिया है, प्यार दिया है, आपने भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की है इस पर्सन को। तो ये पर्सन को भी लगता है कि मेरा भी अभी फ़र्ज़ बनता है कि आपको खुशी दे दें, क्योंकि अगर आपकी खुशी उस इंसान के साथ जुड़ी है तो इंसान भी अभी वो पॉजिटिव एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर ये ऐसा फैसला लेने वाले हैं जहाँ पर आपको भी खुशी मिले। अभी तक एक पर्सन ने आपको शायद हर्ट ही किया है। ये पर्सन का नाम वाई लेटर से ही शुरू होता होगा शायद, क्योंकि वाई लेटर यहाँ पर क्लियरली उठकर आया था। तो वाई लेटर के पर्सन हो सकते हैं, ऐसा भी लगता है मुझे। साथ ही साथ ये के लेटर के भी पर्सन हो सकते हैं या फिर एल लेटर के पर्सन हो सकते हैं। तो ये पर्सन अभी ऐसा सोच रहे हैं ना कि आपने अगर इतना कुछ किया इसके इनके लिए, मतलब इतना वक्त दिया या इतने पीछे पीछे पड़ गए, जो भी बात उन्होंने कही उनको खुश रखने के लिए या हैप्पी फील करवाने के लिए, आपने बहुत ही कुछ सेक्रीफाइस किया है, बहुत कुछ। आपने सब कुछ भूलकर, सब लोगों को भूलकर इनके ऊपर फोकस रखा, इनको खुश रखने के लिए। तो ये बात कहीं ना कहीं इस पर्सन को परेशान कर रही थी कि एक तो ये पर्सन ने पहले ही ना कहना था आपको, इतना आगे तक आपको नहीं लेकर जाना था, और अगर लेकर गए तो अभी उनको पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ये पर्सन भी सोचते हैं कि फीलिंग्स तो मेरे दिल में है, सब कुछ है, आपके भी है, उनके भी है, तो फिर आगे रिश्ते बढ़ाने में क्या है। रिश्ता तो आगे बढ़ना ही चाहिए। मतलब आज नहीं तो कल, आ, अगर ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखते हैं तो आज क्यों नहीं, ऐसा भी वो सोचने लगे। मतलब बदलाव आ रहा है, लगता है मून की एनर्जी है शायद जो इनके इमोशंस को बदलने की कोशिश कर रही है। अगर ये पर्सन बहुत एटीट्यूड में थे, ईगो में थे, तो अभी शांत होकर सोचने लगे हैं आपके बारे में या फिर आप दोनों के फ्यूचर के बारे में। इनको भी अभी लगता है ना कि हाँ, मुझे अभी इस वक्त तो
आपको खुश रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनके खुशी के लिए आपने बहुत कुछ किया। अब इनका फ़र्ज़ बनता है कि आपको खुश रखें। तो ऐसा इनको महसूस हो रहा है बार-बार कि मेरे वजह से आप दुखी हो, मेरे वजह से आप दुखी हो, मेरे वजह से इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है, या फिर नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन आया, नाराज़गी आ गई। तो इसके ज़िम्मेदार खुद को मानते हैं आपके पर्सन, और एक सही डिसीजन लेना चाहते हैं दोनों के बारे में। ये फ्यूचर के बारे में सीरियस होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ डिसीजन ज़रूर लेंगे आने वाले दिनों में, ऐसा मुझे लगता है। इनकी तरफ से कॉल मैसेज आ सकता है। अगर कम्युनिकेशन शुरू है तो ये आपको कुछ ना कुछ अपना डिसीजन बता सकते हैं, जिसका आपने बेसब्री से इंतज़ार किया। कई हफ्ते, कई महीने कि ये पर्सन कुछ ना कुछ बताएगा। तो अभी वो वक्त आ रहा है, ऐसा मुझे लगता है। कंप्लीशन मुझे दिखाई देता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पर एक फैमिली का पिक्चर मुझे दिखाई देता है। एक हैप्पी फैमिली या मैरिज का पिक्चर मुझे दिखाई देता है, या फिर आपके साथ रीयूनियन भी यहाँ पर मुझे महसूस होता है। तो ये पर्सन आपको लेकर रोमांटिक फील करते हैं। आपके बारे में सोचकर ना इनको जैसा मिस करते हैं आपको बहुत ज़्यादा। और साथ ही साथ ऐसा भी इनको लगता है ना कि आपका साथ हमेशा के लिए चाहिए उनको। मतलब अगर ये सवाल इनके मन में आता है कि सच में क्या आपकी उनको ज़रूरत है, तो उसका जवाब हाँ, आपकी ज़रूरत उनको है। ज़िंदगी भर के लिए चाहिए उनको साथ। लेकिन कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ ना कुछ आप दोनों में झगड़े जो होते हैं ना, वो पर्सन को आपसे थोड़े से दूर लेकर जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। फिर इनका मन बदल जाता है कि नहीं, मुझे नहीं यहाँ पर रोकना चाहिए। फिर वो जब दूर जाते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, मुझे इसी पर्सन के साथ जाना चाहिए, क्योंकि वो भले ही गुस्सा करता है, करती है, या फिर कुछ भी कहती है या कुछ भी बकती है, तो फिर दिल साफ तो है, प्यार तो शिद्दत से करता है या करती है, ऐसा ये पर्सन को लगता है। जिसकी वजह से फिर जाकर भी वो वापस आते हैं, आपके बारे में सोचने लगते हैं। मतलब वो डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहे आपसे। ऐसा ही लग रहा है ना कि ये पर्सन जैसे कि जितना आगे बढ़ने की कोशिश की है पर्सन ने, उतना ही पीछे आपके ख़्यालों में, आपकी यादों में खो गए और वापस वहीं पर स्टक हो गए। मतलब ये पर्सन भले ही घूम कर आए हैं, लेकिन कंप्लीशन दिखाई देता है। जैसे कि ये एक राउंड आपसे दूर जाके एक राउंड मार के आए, लेकिन फिर भी आपकी तरफ ही वो रास्ता जा रहा है, जहाँ पर ऐसा लगता है आपके साथ रियूनियन जल्दी होगा। ये पर्सन का कॉल मैसेज आ सकता है, और बहुत इमोशनल लगते हैं पर्सन। इस बार तो ये आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे, ये इनके दिल में क्या चल रहा था, या क्या वजह थी जिसकी वजह से आपसे दूर गए। कौन सी बात इनको सता रही थी, या कौन सी बात के वजह से ये परेशान थे, क्या इनके मन में चल रहा था। शायद बाहर से आपके साथ ये अच्छे से बिहेव करते थे, लेकिन इनके दिल और दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। कुछ तो उनको कोई डर था, सोसाइटी का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, घर के लोगों का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा कुछ था ना कि आपसे छुपा ही थोड़ी बातें। शायद इनका रिश्ता तय करने की बातें हो रही थी घर में, आपको नहीं बताया। या फिर इनके माँ-बाप ने किसी से और पहले ही वादा कर चुके थे कि मेरे बेटी का, मेरे बेटे का रिश्ता तुमसे करना है, और ये पर्सन को वो शायद मंज़ूर नहीं था, इसलिए आपके साथ रिलेशनशिप में आए। लेकिन अभी आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं कि क्या बात थी जिसके वजह से वो आपसे दूर चले गए, और क्या वजह है जिसके वजह से वो आप वापस आना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं इस बार। तो जो राशियाँ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देती है, उसमें लियो राशि है, सिंह राशि, उसके बाद टॉरस है, वृषभ राशि, कैप्रिकॉन, मकर राशि है यहाँ पर, और पाइसेस मीन राशि, कर्क राशि, कैंसर। नेक्स्ट यहाँ पर जो राशि है एरीज मेष राशि, और एक्वेरियस कुंभ राशि। यहाँ पर एक हार्ट का सिंबल बना हुआ है। तो ऐसा लगता है इनका दिल धड़कता है आपके लिए। आपकी यादें जब भी याद आती है, या जब भी आपकी फ़ोटो देखते हैं, कोई तस्वीर देखते हैं मोबाइल में, तो इनका हार्ट बीट बढ़ता है,
और उसी इंसान को देखकर हमारा दिल धड़कता है, जिससे हमको प्यार होता है, फीलिंग्स होती हैं या फिर मोहब्बत होती है। सबकी तस्वीर देख के हमको दिल नहीं धड़कता है। तो आपके लिए स्पेशल फीलिंग्स हैं। यहाँ पर मुझे रोजेस भी दिखाई देते हैं। रेड कलर के रोजेस आपको पसंद है या आपके पार्टनर को, या फिर जब भी ये मिलने को आते थे आपको एक गुलाब का फूल देते थे, ऐसा मुझे लगता है। गुलाब यहाँ पर मुझे किसी को पसंद है, ऐसा मुझे लगता है। या फिर रोज़ डे के दिन किसी ने प्रपोज किया था किसी को, ऐसा मुझे लगता है। या फिर आप सेलिब्रेट करते हैं हर साल रोज़ डे, ऐसा भी मुझे लगता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो नंबर्स जो दिखाई देते हैं ना मुझे, उसमें नंबर 6 प्रोमिनेंट है। नेक्स्ट है नंबर 3 और नंबर 5। नंबर 3, 5 और 6 ये कुछ नंबर्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। और जो लेटर्स मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं उसमें ए लेटर है, उसमें एच लेटर दिखाई देता है, उसके बाद मुझे पी लेटर दिखाई देता है, बी लेटर दिखाई देता है। ये कुछ लेटर्स यहाँ पर है। तो ये आपके पर्सन को ना आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। उनको लगता है कि आपके जैसा कोई नहीं है। मतलब इनकी ज़िंदगी में जितने भी लोग आए हैं या जितने भी लोगों से ये मिले हैं, इनको वो फीलिंग्स ही नहीं लगी जो आपसे मिलकर इनको लगती है। या जब पहली बार आपको देखा था ना, तो वो फीलिंग्स जो थी, उनको एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तभी महसूस हुआ। तभी से वो आपकी तरफ मतलब रोमांटिक है या फिर आपके साथ रिश्ता, मतलब उनको ऐसा था ना कि आपसे मिलने का मन करता था। अचानक इनका मूड होता था, कभी भी आपको बोलते थे कि आज जाना है यहाँ पर वहाँ पर, आज मिलना है, आज डेट पर जाना है। ऐसा आप दोनों का रिश्ता मुझे दिखाई देता है, जहाँ पर ना ये पर्सन कब क्या होगा इनका डिसीजन, या कब कैसा मूड होगा, कोई नहीं बता सकता। आप भी कभी भी सोच में पड़ते थे कि आज कॉल आएगा या नहीं आएगा। जब आप रेडी रहते थे इस पर्सन को मिलने को, तब तो ये बिज़ी रहते थे। और जब आप बिज़ी रहते थे तब ये पर्सन का ज़रूर आपको कॉल आता था कि आज हमको घूमने जाना है। मतलब मूड स्विंग्स बहुत हैं। कभी भी इनका मूड कुछ भी हो सकता है। और ये सेंसिटिव भी लगते हैं मुझे पर्सन। मतलब कोई भी बात ना तुरंत दिल पे लेते हैं, या फिर आपने इतना अच्छा किया सब कुछ वो इनको याद नहीं रहेगा, लेकिन आपकी हर एक जो तीखी बात है या बुरी बात है, कुछ भी कहा है इस पर्सन को, वो इनको बराबर याद रहता है। इस टाइप के पर्सन है। तो ये पर्सन सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत तो आपके साथ करना चाहते हैं। इस बार ये चाहते हैं ना कि आपको कमिटमेंट दे, या ये रिश्ते को एक नाम दे, रिश्ता पक्का करे, ताकि ये प्रॉब्लम ही चला जाए आप दोनों के लाइफ से। क्योंकि वो भी परेशान, आप भी परेशान। उनके भी समझ में नहीं आता आपसे अलग होकर कि क्या करना चाहिए, और आप भी परेशान रहते हैं कि ये कब तक चलेगा ऑन ऑफ सिचुएशन। मतलब इनकी मर्ज़ी से आप चलते रहेंगे, लेकिन कब तक चलते रहेंगे, ये सोचकर आप परेशान होते हैं। तो ये पर्सन की समझ में तो आ रहा है कि आप परेशान हो रहे हैं, उनकी वजह से आपको परेशानी होती है। और हर बार आप वो कुछ भी बहाना बताएं, आपको पता है कि ये बहाना है या झूठ है, लेकिन आप नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि वो पर्सन आपको चाहिए, उनकी ज़रूरत है। आपको लगता है कि चलो कैसा भी है वो मेरा पर्सन है या मेरी पर्सन है। तो आपको आपका क्या इम्पोर्टेंट है, उनका साथ। तो उनका साथ पाने के लिए उनको आप हज़ार बार माफ़ करने के लिए रेडी हैं, ऐसा मुझे लगता है। मतलब आप इतने लविंग केयरिंग है ना, यही बात उनको बार बार आपकी तरफ आकर्षित करती है। आपके जैसा स्वभाव किसी का नहीं हो सकता है। आपका स्ट्रॉन्ग वीनस प्लैनेट बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, जिसमें आप बहुत ब्यूटीफुल, हैंडसम, आकर्षित हो सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो स्वभाव है ना, लोगों को आकर्षित करता है आपकी तरफ। ऐसे आप पर्सन पॉजिटिव हो सकते हैं। तो ये बात ना ये पर्सन को बहुत अच्छी लगती है आपकी, और जिसकी वजह से ये पर्सन अभी तक आपसे कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन ने कोशिश तो की है डिस्कनेक्ट होने की, या आपसे रिश्ता तोड़ने की, या आपसे दूर जाने की, लेकिन कहीं न कहीं इनके ख़यालों में, रोज़ की ज़िंदगी में आपका ज़िक्र होता ही है। इनके मन में ख़याल आते ही हैं। आपको याद तो ये पर्सन करते ही हैं 100%। रोमांटिक फीलिंग्स हैं इस पर्सन की
माइंड में आपको लेकर रोमांस, जैसे कि ना आप मतलब रोमांस, आप मतलब लविंग पर्सन, इनको ये दिमाग में फिट है कि आपके जैसा और कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में, या फिर आपके जैसा इनको प्यार करने वाला और कोई नहीं हो सकता। तो ये पर्सन की बर्थ डेट ऐसा लगता है कि 26 हो सकती है, 16 हो सकती है, या फिर 22 हो सकती है, 18 हो सकती है, 7 हो सकती है, या फिर 5 भी हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है ये पर्सन ना फेब्रुवरी बॉर्न हो सकते हैं, और इनको वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ थोड़े लोगों के पर्सन ऐसा लगता है मुझे सितंबर अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं, या फिर दिसंबर बॉर्न हो सकते हैं। तो रीयूनियन आपका होगा ऐसा मुझे लगता है यहाँ पर स्ट्रांगली। थोड़े लोगों को 72 आवर्स में मैसेजेस कॉल्स आ सकते हैं, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी है। तो 72 आवर्स यानी कि 3 दिन के अंदर थोड़े लोगों को कॉल मैसेज या कांटेक्ट हो सकता है आपका पर्सन से, या अभी तक अगर वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे तो अभी फ़ोन उठाएंगे, आपके साथ बात करने की मूड में मुझे दिखाई देते हैं। तो क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। 72 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है। साथ ही साथ 3 दिन के अंदर यानी कि एंजल नंबर 333, इसे भी क्लेम कीजिए आप, ताकि जल्द से आपका रियूनियन हो जाए। बहुत से लोगों का रियूनियन हो जाएगा, एटलीस्ट कॉल मैसेजेस भी आ सकते हैं। अगर ये बहुत दूर रहते हैं आपसे, किसी और सिटी में रहते हैं, तो भी कांटेक्ट तो हो सकती है, बात तो हो सकती है। अचानक कुछ प्लानिंग भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, मिलने का प्लानिंग हो सकता है, या फिर ट्रैवल कर सकते हैं आप या आपकी पर्सन, ऐसा भी मुझे एनर्जी यहाँ पर महसूस होती है, ट्रैवलिंग करके आते हुए, या फिर आप अपने पर्सन से मिलने के लिए जाते हुए मुझे यहाँ पर वो एनर्जी महसूस हो रही है ट्रैवलिंग की। तो फ्यूचर मुझे ऐसा लगता है ना कि ये पर्सन अभी सीरियस होने वाला है आपको लेकर। अभी तक ये टाइम पास कर रहे थे, टाइम पास नहीं कह सकते, प्यार तो करते थे ये पर्सन, लेकिन आपको अवॉइड कर रहे थे कमिटमेंट देने से, या फिर इस रिश्ते का मतलब ये कहते तो है कि रिश्ता मुझे निभाना है, हमेशा के लिए निभाना है, लेकिन रिश्ता निभाना मतलब क्या है? लिव इन में रहना है, शादी करनी है, एंगेजमेंट करना है, कोर्ट मैरिज करना है, उसके बारे में कुछ भी ये पर्सन का जवाब नहीं होता था, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ये पर्सन अभी जो आएंगे ना आपके पास, वो कुछ ना कुछ डिसीजन के साथ ही आएंगे, जिससे आपको भी खुशी होंगी और वो पर्सन को भी खुशी मिलने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये पर्सन की समझ में आ गया है कि और ज़्यादा ये खींच नहीं सकते रिश्ते को या फिर इस रिलेशनशिप को, क्योंकि फिर ज़्यादा खींचने से टूट भी सकता है। तो ये बात इनकी समझ में आ गई है। साथ ही साथ मून एनर्जी इफेक्ट करती है इस पर्सन को। तो ये अभी ऐसे एनर्जी में है जहाँ पर इनको खुद ही लगता है कि कुछ डिसीजन लेना चाहिए। तो इस बार आपको कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन सुनने को मिलेगा पर्सन की तरफ से जो बहुत ही पॉजिटिव होगा। आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है कुछ ना कुछ, ऐसा मुझे लगता है। मैरिड लाइफ में भी मुझे लगता है बहुत से लोगों का रिश्ता अगर बिगड़ गया था, तो अभी एक बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है। अगर आपके पर्सन के साथ आपकी अच्छी बात नहीं बनती है, ये रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, तो प्लीज़ आप रॉक सॉल्ट या हिमालयन सॉल्ट से नहाने की कोशिश कीजिए। चुटकी भर आपको डालना है। पिंक कलर का सॉल्ट आता है, पिंक कलर का नमक, वो नहाने के पानी में चुटकी भर डाल सकते हैं, जिससे आपका ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा और नेगेटिविटी आपकी चले जाएगी। ढेर सारी रेमेडीज़ हैं जो आप कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेते हैं तो उसमें आपको रेमेडीज़ भी दी जाती हैं, जिससे आप अपना ऑरा पॉजिटिव कर सकते हैं ब्रेसलेट की हेल्प से। और बहुत सारे ऐसे रेमेडीज़ हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएंगे ना, तो वो अपने आप आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहाँ पर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या बदलाव आएगा या क्या प्रॉब्लम्स है, किस वजह से प्रॉब्लम्स है। यहाँ पर मुझे ओवरऑल एनर्जी पॉजिटिव दिखाई देती है पर्सन की। नेगेटिव तो थी, दूर तो गए आपसे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मिस करते हैं या आपकी यादों में खोए हुए मुझे पर्सन लगते हैं, जिसकी वजह से ये वापस आने की कोशिश करते हुए मुझे
नज़र आते हैं। तो आपको भी पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना है और रेमेडी जो बताई उसे यूज़ कीजिए। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। प्लीज़ फ्री रीडिंग के लिए रिक्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि उसे बहुत टाइम लगता है रीडिंग करने के लिए, एनर्जी के साथ कनेक्ट होने में बहुत ही टाइम लगता है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।